बाढ़ में सिर्फ अगर कोई मदद कर पा रहा है तो वो है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ की टीमें उन गांव में मददगार के तौर पर पहुंच रही हैं जो गांव चारों तरफ से कट चुके हैं, जिनका संपर्क टूट चुका है। और ऐसा ही ये गांव बलिया का आखिरी गांव जो था नौरंग गांव। तो हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी कमांडेंट हैं 11 एनडीआरएफ के कुलदीप सिंह जी। सर, ये तो बड़ी मुसीबत है, कैसे इतने गांव कितने प्रभावित हुए हैं अभी तक? आप लोगों का जो सर्वे है, कैसे लोगों को बचा रही हैं टीमें, कितनी टीमें लगाई गई हैं? अभी पिछले दिनों से जिस प्रकार से गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, तो लगभग 23 गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। और वहां पर एनडीआरएफ की एक टीम बचाव और राहत कार्य के लिए तैयार है, जो कि 24 आवर हम लोग अपनी सेवा देने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। और प्रशासन के द्वारा जो हमें खाद्य सामग्री, मेडिसिन, पेयजल, वो जरूरतमंदों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते, उन तक भी पहुंच बनाई जा रही है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा। और जो इवैक्यूएट होना चाहते हैं, उनको काफी लोगों को 3 दिन में टीम के द्वारा इवैक्यूएट किया गया है। हमने लोग अभी आपके साथ में ही थे, तो जो चक्की नौरंग गांव में गए तो आप लोगों गांव वालों से संवाद कर रहे थे। तो संवाद में गांव वाले किस तरीके की समस्याएं बता रहे हैं, क्या चाहते हैं? मतलब उनका तो चारों तरफ से संपर्क टूट गया है, तो प्रशासनिक तौर पे आप ही लोग एक अधिकारी के तौर पे पहुंच पा रहे हैं। गांव वालों की यहाँ मेन समस्या जो जमीन का कटाव हो रहा है नदी के बाढ़, उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है। अदरवाइज बाकी प्रशासन का भी अच्छा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हर एक गांव में प्रशासन के द्वारा नाव लगाई गई हैं, खाने का, दवाओं का और पेयजल की व्यवस्था लगातार की जा रही है। आप 11 एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट है, आपके अंडर में प्रयागराज, वाराणसी पूरा ही क्षेत्र आता है। अगर हम पूरे एक बाढ़ के सिनेरियो की बात करें तो कितनी यूनिट्स काम कर रही हैं, क्या है, कैसे? क्योंकि हम एक बड़े पैमाने पर आपसे बात करें तो हमारी सभी जगह लगभग 18 टीम पूरे जोर शोर से लगी हुई हैं और सेवा के लिए तत्पर हैं। टोटल 18 टीमें लगाई गई जी। बोट्स पे सारी लाइफ जैकेट्स वगैरह, खान पान का भी आप लोग, खाने की पीने की सामग्री भी पहुंचा? जी जी। बलिया में गंगा नदी पार करने के बाद हम पहुंचे हैं चक्की नौरंगा गांव में, एक आखिरी गांव, बलिया का आखिरी गांव और उत्तर प्रदेश का भी आखिरी गांव। हालात ऐसे कि गंगा के बड़े पानी ने या बाढ़ ने इस पूरे गांव को काट दिया है। जनसंपर्क चारों तरफ पानी ही पानी है, लोग अभी घरों में पानी नहीं पहुंचा, लेकिन चारों तरफ से कटान शुरू हो गया है, जिसकी वजह से एनडीआरएफ की टीमें लगातार गांव वालों के संपर्क में हैं। भरोसा जता रही हैं कि जब भी आपको जरूरत होगी एनडीआरएफ होगी, लेकिन गांव वाले अपने संसाधनों से भी इस प्राकृतिक विभीषिका से लड़ने को तैयार हैं। कितनी आबादी होगी इस गांव की? ये आखिरी गांव है, ये आखिरी गांव है। यहाँ की आबादी 4000 है। 4000 जी। 800 से 850 के लगभग वोटर हैं। अच्छा जी। ये चारों तरफ से पानी, मतलब ये पूरे तरीके से चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। यहाँ पर हरिजन बस्ती, कटान दलित बस्ती जो है वो कटान के जद में आ गई है। अभी घर आस्ते आस्ते से गिर रहा है। 20-25 घर गिर गए हैं। तो अभी सरकार की तरफ से या कोई ऐसी मदद पहुंच पा रही है आप लोगों को? तो पहुंच ही नहीं पा रही होगी। न सरकार की तरफ से 8-10-11 लोगों का मकान का 1,20,000 रुपया आया है। राशन भी 200 लोगों का आया था। आज से बंधे पर पका पकाया भोजन आज से दिया जा रहा है। जी, आज से शुरू है। कब से ये बाढ़ से सब लोग परेशान हैं यहाँ पे? 10 दिनों से हम लोग परेशान हैं। जी। तो और कोई आया यहाँ पर? किस तरीके की और समस्याएं देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ से कहीं बाहर तो जाना ही नहीं हो पा रहा होगा? नहीं, नौका से ही बंधा एक है, वो भी बिहार में बंधा है। उसी पर जाकर के हम लोग आश्रित हैं, उसी पर रुके हैं यहाँ के लोग। मतलब उस बांध पे, बिहार में जो बांध है वहां पर रुके? जी, बिहार का बंधा है। अच्छा। उसी पर लोग जाकर के आश्रय लिए हुए हैं। तो बिहार सरकार मदद कर रही है? नहीं, बिहार सरकार नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश का भोजन आज से चालू हुआ। अच्छा, वहां पर आज से चालू? जी। वहाँ नायब तहसीलदार और कानगो अभी उपलब्ध हैं। वहाँ पे लोग आज से चालू करवाए हैं लोग। वहाँ पर जरूरत है चापाकल और शौचालय की। एक चापाकल के भरोसे उतने लोग हैं। तो आज आश्वासन। चापाकल मतलब नल पीने के पानी की समस्या वहाँ है। तो एक चापाकल लगा हुआ है, तो 2 की आज आश्वासन दिए हैं लोग। आज 10 गो शौचालय, तो देखिए शौचालय वहाँ बन जाता है। टेम्पोररी शौचालय जरूरी है। बिहार में जो बांध बना हुआ है उसी का एक सहारा है आप लोगों को, जिसके सहारे मतलब आप लोगों का हाँ, उसी सहारे पूरा गांव है आज।
यदि आज ये जैसे उधर बलिया जाना होगा आपको तो फिर कैसे जाएंगे? यहाँ से इसी नौके से हम लोग 10 किलोमीटर की दूरी है, मतलब ये 10 किलोमीटर गंगा जी पार। 10 किलोमीटर दूरी पे हैं, 10 किलोमीटर पार करके जाना है। उधर ही नहीं, या बिहार में भी यदि जाना होगा तो 10 किलोमीटर, बंधा के बाद 10 किलोमीटर की दूरी पे ही कोई बाजार है। तब तो रोज का सामान, खाना पानी सब कुछ यहाँ पे, मान लिया आप लोग सुरक्षित भी हैं तो भी खाना पानी भी पहुंच नहीं पा रहा हो। नहीं, इसी नौका के भरोसे हम लोग जाते आते हैं। 1-2 नौका रोज जाती है उधर बिहार में, 1-2 नौका यूपी में जाती है, उसी से सब लोग बाजार करके आते हैं। बाजार से सामान। जी, जो रूखा सूखा हुआ दिनचर्या किसी तरह पार करना है। कितनी आबादी है ये जो प्रभावित है सब लोगों की? 20,000 की आबादी। 4,000 तो ये ये इस्पुरवा का है। अच्छा, जी, इस्पुरवा का जी। अभी नौरंगा है मेन गांव। कितने गांव है यहाँ पे जो प्रभावित है इसी तरीके से टापू बन गए? एक नौरंगा ग्राम सभा में नौरंगा, चक्की नौरंगा, भुआल छपरा और उदय छपरा का डेरा, 4 पूर्वे हैं। अच्छा, जी, ग्राम पंचायत एक है। ग्राम पंचायत एक है। नौरंगा। जी हाँ। तो ये वो लोग हैं जो अब उस बाढ़ की चपेट में आए हैं। इनका गांव पूरी तरीके से एक कट गया है, जनसंपर्क कट गया है। एक सिर्फ सहारा जहां पे ये लोग आश्रय लिए हैं वो है बिहार में बना हुआ एक पुल, जहां पे आश्रय लिए हुए हैं, वहां पर ये लोग हैं। लेकिन मदद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ही पहुंचाई जा पा रही है। लेकिन जो लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, अभी हालांकि गांव में पानी नहीं है, गांव के चारों तरफ पानी के कटान ने मुसीबत जरूर खड़ी कर दी है। लेकिन इनके लिए दहशत इस बात की है कि अगर ये जल स्तर बढ़ा, गांव में पानी घुसा, तब क्या होगा। अभी गांव में पानी घुस चुका, पूरे गांव में पूरी ग्राम सभा में पानी घुस चुका है। जी, घरों में पानी, घरों में किसी घरों में भी। जी, किसी लोग के घरों में भी। कि घरों में भी अभी पानी अगर घुसेगा, या जिन लोगों के घरों में घुसा है, तो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं यहाँ पे भले ही अपने घर में सुरक्षित हो, लेकिन रोजमर्रा के जीवन के लिए जो खाने पीने का सामान है उसका एक अलग मुसीबत है, एक अलग दिक्कत है। और उनके लिए सिर्फ ऐसी ये नाव जो 1 या 2 होंगी, इनके आपस में ही जो अरेंजमेंट किया गया है उसके जरिए ही ये लोग अपनी मदद खुद कर पा रहे हैं। बलिया के आखिरी गांव चक्की नौरंगा से कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।